अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना की विकराल होती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इसमें राज्यों की स्थिति की समीक्षा की गई, जिलेवार स्थिति की समीक्षा की गई और खासतौर पर दवाओं की उपलब्धता का मुद्दा हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा हो, विस्तार से प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दी गई है और प्रधानमंत्री ने भी कई अहम निर्देश दिए हैं। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बैठक के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने सरकार को कहा है कि तीसरी लहर के लिए तैयारी क्या करी है आपने, यह हमें बताएं, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञों से पता चला है कि यह लहर बच्चों के लिए खासतौर पर खतरनाक हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है ये भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। सरकार से और क्या सवाल किए हैं, सरकार को क्या निर्देश दिए हैं, विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे दिल्ली सरकार की। देखिए, दिल्ली में जो स्थिति है इस समय विकराल रूप ले चुकी है और खास तौर पे ऐसे समय में जब एक दूसरे की मदद का समय है, लोग कालाबाजारी, जमाखोरी जैसे काम कर रहे हैं। अब एम्बुलेंस वालों को ही लीजिए, एम्बुलेंस वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। 50-50 हजार रुपए तक के इन्होंने मांगे की हैं। ऐसा कई सारे जो स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं उसमें भी सामने आया है। तो इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और 1500 से 4000 की बीच में दरें तय कर दी हैं, जो अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक की। तो भगवान न करे यदि आपको भी जरूरत पड़ती है तो किराया दिल्ली में ये तय कर दिया गया है एम्बुलेंस का। ये आपकी जानकारी के लिए है। इसके साथ ही अभी तुरंत की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विस्तृत समीक्षा बैठक के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा आदि शामिल हैं और खास तौर पे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल से भी उन्होंने बात की है। वहां पे क्या कोरोना की स्थिति है, क्या और जरूरतें हैं, क्या वहां पे किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली है। आइए हम अपनी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत जाना जरूरी है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि देश को कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह अधिक खतरनाक हो सकती है, खासकर बच्चों के लिए। न्यायालय ने ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार किए जाने पर भी जोर दिया। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह अगले आदेशों तक दिल्ली की 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी ना करे तथा समूचे देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कवायद को तर्कसंगत बनाना सुनिश्चित करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोविड-19 रोगियों के उपचार के प्रयासों के बावजूद दिल्ली में लोग मर रहे हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनेक लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को स्पष्ट किया कि वह देश की शीर्ष अदालत को दोनों के बीच दोषारोपण का आधार नहीं बनने देगा, क्योंकि दोनों सरकार ऑक्सीजन के आवंटन और आपूर्ति के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कहा, हमें कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, जिसके कुल मिलाकर अलग मापदंड हो सकते हैं। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हमने पढ़ा है कि कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर अधिक हानिकारक होगी, खासकर बच्चों के लिए। पीठ ने कहा, हम मानते हैं कि बड़ों की तुलना में बच्चों में बीमारी से उबरने की अधिक क्षमता है, लेकिन हमें यह भी विचार करना होगा कि वे स्वयं अस्पताल नहीं जाएंगे और यदि उनके माता पिता उन्हें ले जाएंगे तो उनके लिए जोखिम उत्पन्न होगा। न्यायालय ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा को चेतावनी दी कि देश की शीर्ष संवैधानिक अदालत होने के नाते उच्चतम न्यायालय खुद को आरोप प्रत्यारोप का केंद्र नहीं बनने देगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड-19 की राज्य और जिलावार स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने में राज्यों को सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण की गति को बनाए रखने के लिए राज्यों को संवेदनशील होकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, राज्यों और जिलों में टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य क्षमताओं को बढ़ाने सहित कोविड की स्थिति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस बीच पीएमओ ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को कोविड-19 की राज्य और जिलावार स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें उन 12 राज्यों के बारे में बताया गया
जहां 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। साथ ही अत्यधिक प्रभावित जिलों के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। बयान में कहा गया है कि राज्यों द्वारा स्वास्थ्य ढांचे में तेजी से की जा रही वृद्धि के बारे में अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्यों को स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने में सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, मनसुख भाई मांडविया सहित अन्य मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में त्वरित और समग्र निषिद्ध उपायों के बारे में भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्हें रेमडेसिविर सहित अन्य आवश्यक दवाइयों का उत्पादन बढ़ाने संबंधी प्रयासों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान टीकाकरण अभियान की प्रगति के साथ ही अगले कुछ महीनों में टीकों का उत्पादन बढ़ाने की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों को अब तक 17.7 करोड़ टीके भेजे गए हैं। टीकों की बर्बादी की उन्होंने राज्यवार समीक्षा भी की। बयान के मुताबिक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 31% पात्र लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि राज्यों को ऐसे जिलों की पहचान करने के लिए एक सलाह भेजी गई थी जहां संक्रमण के मामलों की संख्या 10% या अधिक है और ऑक्सीजन युक्त या आईसीयू बेड 60% से अधिक भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हालात लगता है कि काबू में आते हैं लेकिन फिर बिगड़ जाते हैं। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में भी सख्त जनता कर्फ्यू का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आइए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वह बयान जो उन्होंने सख्त जनता कर्फ्यू के बारे में दिया है। कोरोना को मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू आखिर अनंत काल तक हम बंद नहीं रख सकते। हमको जनजीवन सामान्य करना पड़ेगा। लेकिन 18% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो तो हम खोल भी नहीं सकते। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जनजीवन अब सामान्य हो जाए, इसलिए कुछ दिन कड़ाई कर लें, संकल्प करें हम घरों में रहेंगे, शहरों में भी घरों में रहेंगे, गांव में भी घरों में रहेंगे।